हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका मास्टर जी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी आ जाओ क्योंकि आज केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत बहुत मजा आने वाला है। आज की क्लास होने वाली है बहुत जबरदस्त, क्योंकि बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें इसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो जल्दी आ जाओ। और इक्विलिब्रियम में अब कॉन्फिडेंस मेरे बच्चों को आ गया होगा, अभी और भी आएगा क्योंकि और भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या सब लोग तैयार, मेरे यकीनियंस। चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज की धांसू वाली क्लास। ओके सर, क्या कराओगे सर आज। तो सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है सर। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई आज मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं, हाँ, आज मैं अपने बच्चों को कराऊंगा ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। अच्छा, अरे सर, ये तो इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं सर, कई बार आए हुए हैं सर नीट में क्वेश्चन भर भर के। हाँ जी, ली चैटलियर प्रिंसिपल करेंगे आज अपन लोग, बहुत मजेदार होने वाला है। उसके बाद इसको करने के बाद अगर समय मिला तो आज ही हम करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन, ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है। और साथ ही साथ करते चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। आर यू गाइस रेडी। तो चलो शुरू करें आज की धांसू वाली पढ़ाई, अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, तो चलो शुरू करें। यस सर जी, करा दो सर। तो चलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, स्टार्ट की जाए आज की धांसू वाली क्लास। बोलो करें। तो यस सर जी, शुरू करा दो सर आज की धांसू वाली क्लास। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं क्या, सुनो अब ध्यान से, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है मेरे छोटे छोटे बच्चों, आज 12 दिसंबर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ। इससे बेटा हर साल नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। तो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी। यस सर, करा दो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है सर, ली चैटेलियर प्रिंसिपल को अब सब लोग दिल थाम के सुनना, ठीक है सर, कराओ सर। इसको प्यार से ले चाट ले प्रिंसिपल भी कहते हैं। ओके सर, क्या कहता है सर ली चैटेलियर प्रिंसिपल। इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ दो तीन मेन मेन पॉइंट बताऊंगा, फिर आपको ली चैटेलियर प्रिंसिपल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखना, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, दुनिया में कोई भी रिएक्शन सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है सर, इक्विलिब्रियम पर होता है। तो हमेशा एक रिएक्शन कहां पहुंचना चाहेगा सर, इक्विलिब्रियम पर पहुंचना चाहता है। रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है ना तो बहुत स्टेबल है, और दुनिया में हर चीज स्टेबल ही होना चाहती है। तो मतलब हर बार कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंचना चाहेगा, और फिर जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो वो इक्विलिब्रियम पर ही रहना चाहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। ओके सर, बिल्कुल क्लियर हो गया सर, सर आत्मा तृप्त हो गई। तो इस चीज को ध्यान रखना, एनी रिएक्शन सिस्टम, ओके सर, इज मैक्सिमम स्टेबल, एनी रिएक्शन सिस्टम इज मैक्सिमम स्टेबल एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब हमेशा हर चीज को बेटा क्या पसंद है सर, इक्विलिब्रियम पसंद है हर रिएक्शन को। अरे सोचो ना, आप हमेशा स्टेबिलिटी की कंडीशन में रहना चाहते हो। मान लो सर्दी की ठंड रातें हैं, बिल्कुल, तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है सर, बेड पे पड़े हुए रजाई ओढ़ के सर, बिल्कुल गर्मा गर्म माहौल है गुनगुना सर, बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं। अब सोच, अगर सोच अब मैंने तेरी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, अगर मान ले मैंने रजाई खींच ली, बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रजाई खींच ली, तो बता क्या तू इस चीज को पसंद करेगा। नहीं सर, आपने हमारी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर दिया सर, हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। मेरे बेटा, तो तू क्या करना चाहेगा, तू रजाई को वापस से खींचना चाहेगा, रजाई ओढ़ के रखना चाहेगा। हाँ सर, क्योंकि हमें स्टेबल रहना है। यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या बात कर रहे हो सर। हाँ बेटा, अब इसी को बहुत ध्यान से देखना। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कोई रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, तो बहुत स्टेबल है, बिल्कुल पूरा फुल्ली स्टेबल है। अब अगर आपने इक्विलिब्रियम पर कुछ भी चेंज किया उस रिएक्शन में,
जैसे कि सर मान लो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर दी, ठीक है सर, या मान ले कोई और चेंज किया, आपने इक्विलिब्रियम पे प्रेशर चेंज कर दिया, या इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम चेंज कर दिया, अरे या इक्विलिब्रियम पर तुम ये चेंजेस कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बता क्या रिएक्शन इस चीज को पसंद करेगा? सर बिल्कुल पसंद नहीं करेगा रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम स्टेबल है। अगर इक्विलिब्रियम पर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो मतलब हम स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रिएक्शन इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। अच्छा, तो फिर रिएक्शन क्या करेगा, वो ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि आपने जो चेंज किया है इक्विलिब्रियम पर उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए। यही कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। है सर क्या कहता है, फिर से समझाओ। सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक एक बच्चे की आत्मा में समा जाएगा। भाई कोई भी रिएक्शन सिस्टम मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होता है, और दुनिया में हर चीज हमेशा स्टेबल रहना चाहती है। मान ले कोई रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पर है तो वो बहुत स्टेबल है। अब आपने क्या किया, तुमने स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करी, कैसे, इक्विलिब्रियम पर कुछ भी चेंज कर दिया, तो रिएक्शन उस चीज को पसंद नहीं करेगा, तो वो ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए और फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। क्योंकि तूने जैसे ही इक्विलिब्रियम पर कोई चेंज किया तो उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम नहीं रहा अब, बट रिएक्शन फिर ऐसे आगे या पीछे जाके फिर से इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा और ऐसे ऐसे मूव करेगा आगे या पीछे, ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए। बोल आ गई बात समझ में? ओके सर जी, यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब जो जो मैंने समझाया है इसको अपन अंग्रेजी में लिख लेते हैं, वो अभी समझाऊंगा कि हम कैसे क्या क्या चेंज करते हैं, अभी आगे आएगा कि क्या क्या चेंज करते हैं जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, और वो फिर कैसे कैसे उसको अपोज करता है तेरे किए गए चेंज को, वो अभी आगे करेंगे। बट ठीक है, एक चीज समझ में आ गई, अगर इक्विलिब्रियम पर कुछ भी हम चेंज करेंगे तो रिएक्शन को वो चीज पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उससे स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जा रही है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब इक्विलिब्रियम नहीं रहा तेरे चेंज करते ही, तो फिर वो क्या करेगा, या तो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा रिएक्शन या बैकवर्ड, ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए और फिर से दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके सर जी, आओ इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं। क्या कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल? इट स्टेट्स दैट, अभी घबरा मत, पूरा करके दिखाऊंगा इक्विलिब्रियम पे चेंजेस। ओके सर, तो ठीक है भाई, तो it states that okay, if any change is made at equilibrium, if any change is made at equilibrium, okay sir ji, if any change is made at equilibrium, okay, then reaction tries to oppose it, तो इसको रिएक्शन अपोज करता है, देन रिएक्शन ट्राइज टू अपोज इट, रिएक्शन अपोज करता है, रिएक्शन ट्राइज टू अपोजिट, ठीक है, एंड मूव्स इन सच अ डायरेक्शन। कैसे अपोज करेगा कि आपने जो भी चेंज किया है उसका उल्टा करना चाहेगा ये, क्योंकि आपके जो द्वारा किए गए चेंज को ये अपोज करेगा। ओके सर, एंड ट्राइज टू अपोज इट एंड मूव्स इन सच अ डायरेक्शन, मूव्स इन सच अ डायरेक्शन, ओके, मूव्स इन सच अ डायरेक्शन सो दैट, ताकि इफेक्ट ऑफ चेंज, जो आपने चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए, सो दैट इफेक्ट ऑफ चेंज इज निगेटेड। ओके, अगर एक शब्दों में, अगर मान ले, चल ये तो हो गया ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके सर, फिर से मैं समझा दे रहा हूं, रुक जा। इक्विलिब्रियम पर कुछ भी चेंज करोगे उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम नहीं रहा तो रिएक्शन कोई चीज पसंद नहीं आएगी, फिर वो दोबारा से फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वो अभी आगे करेंगे कहां मूव करता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करेगा, ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए और फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। ओके सर जी, तो दूसरे शब्दों में अगर एक लाइन में ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे कि रिएक्शन अपोजेज एनी चेंज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर तुम कुछ भी चेंज करोगे उसको रिएक्शन अपोज करता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर चेंज करने से मेरे बेटा हो क्या रहा है, आपकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो यस, रिएक्शन अपोजेज, कोई भी जो रिएक्शन है, रिएक्शन अपोजेज एनी चेंज
एट इक्विलिब्रियम। सर जी लॉजिकल था, समझ में आ गया सर। अब सर चेंज करके दिखाओ और उस चेंज का क्या प्रभाव पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर, सर ये भी सिखाओ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। बिल्कुल सर, पहली स्लाइड आत्मा में समा गई सर। रिएक्शन अपोजेस एनी चेंज एट इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है सर, ली चैटलियर प्रिंसिपल थ्योरेटिकली समझ में आ गया सर। अब इसका सर एप्लीकेशन बताओ, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठेंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। ओके सर, तो चलो आओ। वैसे इसमें हमें 5 चेंजेस करके देखने हैं, वन बाय वन सारे चेंज करके दिखाता हूं इक्विलिब्रियम पे, और रिएक्शन उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो भी मैं बताऊंगा। ओके सर जी, तो ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ओके सर जी, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ओके भाई, बहुत बढ़िया, देख रहा है ना आदिल, बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है सर जी, करा दो सर जी, बहुत बढ़िया। तो मैं इक्विलिब्रियम पे क्या करता हूं, कंसंट्रेशन चेंज करके देखता हूं। चलो शुरू करें, आर यू गाइज रेडी? बहुत बहुत मजा आएगा मेरे बेटा, सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है सर जी, करा दो सर जी। चलो कराता हूं मैं। ठीक है सर, मान लो मैं आपके घर आया, ठीक है, बुलाओगे? हाँ सर बुला लें, कैफ बुलाएगा मेरे को? ठीक है, मान लो मैं आपके घर आया, ओके सर, और मैं एक बर्तन ले लिया वहां से, ठीक है सर, और उस बर्तन में एक रिएक्शन कराया। मैंने PCl5 गैस ले ली। PCl5 कैसे टूटता है जल्दी बोलो सर? PCl3, बहुत बढ़िया, और Cl2, बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, आ गई बात समझ में। ठीक है भाई, अब आपने जैसे ही बर्तन में PCl5 डाला, ये टूट गया और थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, बहुत स्टेबल है। अब मेरे को खुरापात सूझी, अब मैंने क्या किया, अभी इक्विलिब्रियम पर है। चल इक्विलिब्रियम पर है ना, चल इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख। कैसे लिखेगा सर? बर्तन में PCl3 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में Cl2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बाय बर्तन में PCl5 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया सर। अभी सर इक्विलिब्रियम पे बहुत स्टेबल है। अब तेरे को खुराफात सूझी, आपने क्या किया, इसमें इक्विलिब्रियम पर बाहर से और क्लोरीन डाल दिया। तो इक्विलिब्रियम पर आप क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ाना चाह रहे हो, ले आपने और डाल दिया क्लोरीन, कितना? Cl2 डैश, ले और डाल दिया मेरे बेटा। तो आपने इक्विलिब्रियम पर चेंज किया, इक्विलिब्रियम पर आपने बाहर से और क्लोरीन डाल दिया, तो इक्विलिब्रियम पर आप क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ाना चाह रहे हो। हाँ, तो देख अब इससे क्या होगा। अब बेसिक फंडा सीखियो, कल मैंने सिखाया था पूरा रिएक्शन कोशेंट। हाँ, अब मैं कहता हूं, बताओ अब यही है, जैसे ही मैंने बाहर से और क्लोरीन डाल दिया तो ये एक्सप्रेशन अब क्या हो जाएगा, यही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। अभी PCl3 तो हमने नहीं डाला, वो तो उतना ही है जितना पहले था इक्विलिब्रियम पर। हाँ सर, बट Cl2 की कंसंट्रेशन अब बर्तन में कितनी हो गई? पहले Cl2 इतना था, अब एक्स्ट्रा और डाल दिया Cl2 डैश, सर अब बर्तन में क्लोरीन की कंसंट्रेशन इतनी हो गई। PCl5 तो उतना ही है जितना पहले था इक्विलिब्रियम पर, बहुत बढ़िया। बट क्लोरीन की कंसंट्रेशन अब इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पर इतना था, तूने एक्स्ट्रा डाल दिया इतना और, तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ के इतनी हो गई। ओके सर जी, अब सुन, अगर एक की भी कंसंट्रेशन देख, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सारी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की होती हैं। अब यही सेम एक्सप्रेशन अब मेरे बेटा ये हो गया, PCl3 PCl5 तो यही रहा, बट Cl2 बढ़ गया। ये कंसंट्रेशन क्लोरीन की अब ये इक्विलिब्रियम के समय की नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम के समय की नहीं है सारी कंसंट्रेशन, तो यही एक्सप्रेशन अब Kc नहीं रहा, अब QC बन गया। अरे बर्तन में PCl3 की कंसंट्रेशन, बर्तन में Cl2 की, और अब ये जो Cl2 की कंसंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम के समय की नहीं है। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा डाल दिया था क्लोरीन। ओके सर, तो सर तो अब यही एक्सप्रेशन Kc नहीं रहा, QC बन गया। आ गई बात समझ में? अगर एक भी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की नहीं है तो फिर सेम एक्सप्रेशन Kc नहीं कहलाएगा,
क्यूसी कहलाएगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे ईमानदारी से बताना मेरे बेटा, ठीक है। अब बताओ कि क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा आएगी कम आएगी, जल्दी बता। सर PCl3 PCl5 सेम है, बट यहां क्लोरीन इतना था, यहां बढ़ गया। सर न्यूमरेटर बढ़ गया। सर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा आएगी, क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा आएगी। ओ हाँ, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा इससे ज्यादा है तो क्यूसी की वैल्यू जा। और आपको पता है रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पे जाना चाहेगा, तो क्यूसी फिर से केसी के बराबर होना चाहेगा। क्यूसी अभी ज्यादा है तो क्यूसी कम होना चाहेगा। हाँ सर, क्यूसी टेंड्स टू डिक्रीज, क्यूसी को कम होना ही पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पे जाना चाहेगा। क्यूसी को घटना पड़ेगा। तो क्यूसी कब घटेगा? जब न्यूमरेटर घटेंगे। हाँ, डिनोमिनेटर बढ़ेगा। तो ले बता न्यूमरेटर कब घटेगा? जब सर PCl3 और Cl2 घटेगा। तो ले रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा मेरे बेटा। तो ले मेरे बच्चों, जैसे ही आपने इक्विलिब्रियम पर Cl2 डाला तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो अब अल्टीमेटली आप, है ना, तो रिएक्शन कहां जाएगा? सर साफ साफ दिख गया सर, मैथमेटिकली रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ओके, और बैकवर्ड जाके फिर से क्यूसी घट के फिर से केसी के बराबर हो जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ये तो हो गया मैथमेटिकली कि तूने इक्विलिब्रियम पर कुछ चेंज किया रिएक्शन ने। अब उसको थ्योरेटिकली भी समझते हैं। आपने इक्विलिब्रियम पे जो चेंज किया रिएक्शन उसका उल्टा करना चाहेगा। आपने इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन बढ़ाया तो आप जो करना चाह रहे हो रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। आपने इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन बढ़ाया तो रिएक्शन चाहेगा क्लोरीन ना बढ़े। क्लोरीन कब नहीं बढ़ेगा? जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ले मेरे बेटा, तो आप अगर क्लोरीन डालोगे, प्रोडक्ट डालोगे, तो बेटा वो चाहेगा, मतलब जो तू करना चाह रहा है उसका उल्टा करेगा रिएक्शन, और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। तो यस, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके सर, क्लोरीन डालने से इक्विलिब्रियम, बोल दोनों तरीके से समझ में आ गया, मैथमेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी। क्योंकि तुम जो चेंज करते हो रिएक्शन उसका उल्टा करना चाहेगा। आपने इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन को बढ़ाना चाहा तो रिएक्शन क्या चाहेगा? क्लोरीन ना बढ़े। कब नहीं बढ़ेगा? जब बैकवर्ड। ये तो थ्योरेटिकली हो गया। देख ली चैटलियर भी तो यही कहता है कि तुम जो चेंज करोगे उसका उल्टा करना चाहेगा। बिल्कुल सर, आपने इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन बढ़ाना चाहा तो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया क्लोरीन डालने से क्यूसी केसी से ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल, तो क्यूसी कम होना चाहेगा, क्यूसी कम होने के लिए बैकवर्ड। और दूसरे थ्योरेटिकली भी देख, तूने इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन बढ़ाना चाहा, जो तूने किया रिएक्शन उसका उल्टा चाहेगा। वो चाहेगा क्लोरीन ना बढ़े। कब नहीं बढ़ेगा? जब बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड जाके फिर से मेरे बेटा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। खा मेरी कसम, आ गया ना समझ में? और झूठ ना बोलो। हाँ सर जी आ गया। अब आप मुझे सोच के बताओ, अगर मैं इक्विलिब्रियम पर अगर PCl5 डालता तो क्या होता? इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाता? जल्दी बोल। सर अगर मैं इक्विलिब्रियम पे आप PCl5 डालते, तो पहले थ्योरेटिकली सोच ले, अगर आप PCl5 डालते तो रिएक्शन क्या चाहता? PCl5 ना बढ़े। जो तुम करना चाह रहे हो रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। तुमने एक PCl5 डाला, तुम इक्विलिब्रियम पे PCl5 बढ़ा रहे हो, रिएक्शन चाहेगा PCl5 ना बढ़े। कब नहीं बढ़ेगा? जब ये फॉरवर्ड जाएगा। अरे हाँ सर जी, आ गई बात समझ में सर। क्लियर हो गया मेरे बेटा को? हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मेरे बच्चों को यहां तक समझ में आ चुका है? पक्का? ग्रेट। तो सुनो अब, तो बेटा समझ में आ गया अपन लोगों को, हम जो चेंज करेंगे उसको हम क्यूसी के मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं और हम थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। आज के बाद ध्यान रख, अगर चल समराइज करता हूं, अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर तू प्रोडक्ट डालेगा तो वो चाहेगा प्रोडक्ट ना बढ़े। कब नहीं बढ़ेगा? जब बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने इक्विलिब्रियम पर आपने रिएक्टेंट डाला तो तुम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन चाहेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना बढ़े। कब नहीं बढ़ेगी? तो फॉरवर्ड। तो इक्विलिब्रियम फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सच्ची बोल, आया समझ में? अरे वाह सर जी, ये तो बहुत आसान था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मेरे बच्चों, तुम लोग जो तुम करना चाहोगे ना रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। चल अब इसी के ऊपर ना एक क्वेश्चन करा देता हूं। दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है सर, ये है, सुनो सुनो। तो आज 12 दिसंबर का पहला पहला प्रश्न मेरा बच्चा आज करने जा रहा है, तो जल्दी से कर दो। कम ऑन सर, क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम
and determine which of the indicated changes will cause the reaction to proceed to right. कौन बेटा इसको proceed to right, अरे right ही हो गया ना प्रोडक्ट साइड में, कह रहा है कौन से चेंजेस राइट में जाने के लिए वो करेंगे। अब सुन, रिएक्शन ये था, पहला वाला देख ले, जल्दी बता। आप जो चेंज करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करना चाहेगा। पहला देख क्या है, CO गैस प्लस 3H2 गैस, सब गैस है, हाँ, मीथेन गैस, H2O गैस। कह रहा है, इसने पूछा है कि क्या चेंज करने से रिएक्शन राइट को प्रोसीड करेगा। अच्छा, पहला बोल रहा है मीथेन ऐड कर दो इक्विलिब्रियम पर, मीथेन ऐड करोगे, अगर इक्विलिब्रियम पे मीथेन ऐड करोगे तो रिएक्शन क्या चाहेगा। और देख सब गैस है, केसी के एक्सप्रेशन में आएगा, क्यूसी के भी एक्सप्रेशन में आएगा। अगर तुमने मीथेन ऐड किया तो इक्विलिब्रियम पर तुम मीथेन बढ़ाना चाह रहे हो, रिएक्शन क्या चाहेगा, मीथेन ना बढ़े। जो तुम चेंज करोगे उसका उल्टा करना चाहेगा। तो मीथेन ऐड करने से बेटा ये चाहेगा कि मीथेन ना बढ़े, कब नहीं बढ़ रहा, जब ये बैकवर्ड जाएगा। तो मीथेन ऐड करने से ये बैकवर्ड चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, ना कि राइट की तरफ। तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसने पूछा है क्या चेंज करने से, इसने पूछा है क्या चेंज करने से राइट की तरफ जाएगा। ओके, अब देख क्या कह रहा है। अब तुमने दूसरा देख, अमोनिया रिमूव कर दिया, रिमूव, अमोनिया हटा दिया। अगर आप अमोनिया हटाओगे तुम इक्विलिब्रियम पर अमोनिया की कंसंट्रेशन चेंज करना चाह रहे हो। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, अमोनिया अगर रिमूव करेंगे, हाँ सर, अमोनिया अगर रिमूव करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे अमोनिया तुम कम करना चाह रहे हो। तो ये क्या चाहेगा, अमोनिया कम ना हो, जो तुम करना चाहोगे उसका उल्टा करेगा, है ना। तो ये चाहेगा अमोनिया कम ना हो, कब कम नहीं होएगा, जब फॉरवर्ड ले, ये करने से यस राइट में मूव कर रहा है इक्विलिब्रियम। बिल्कुल ये हो सकता है, आंसर ये वाले देने हैं। चल ठीक है, अब ऐड F2, अगर मैं F2 ऐड करूंगा, सुन F2 ऐड करूंगा, अगर मैं F2 ऐड कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम पर F2 बढ़ा रहा हूं। तो जो तुम चेंज करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। तुमने F2 ऐड किया, तुम F2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बढ़ाना चाह रहे हो, रिएक्शन क्या चाहेगा, F2 ना बढ़े, कब नहीं बढ़ेगा, जब ये फॉरवर्ड आ जाएगा। तो इसमें भी राइट मूव कर रहा है ये चेंज करने से। हाँ सर, वही तो पूछा है क्या क्या करने से। ओके सर, अब मेरे बच्चों अब दिल थाम के बैठना। अब सुन, अब यहां पे देखे एक थोड़ा सा झोल है, यहां पे बेरियम ऑक्साइड सॉलिड है। हाँ, बच्चे को ना लग रहा है कि सर बेरियम ऑक्साइड ऐड कर रहा है तो रिएक्शन चाहेगा, है ना। बच्चा देख क्या गलती करता है यहाँ कि सर बेरियम ऑक्साइड ऐड कर रहा है, रिएक्शन चाहेगा बेरियम ऑक्साइड ना बढ़े, कब नहीं बढ़ेगा, फॉरवर्ड। बच्चा इसको भी टिक करता है, बट नहीं मेरे बेटा। अब फोर्थ में देख ले, केसी लिख इसका, केसी, केसी बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट, बेरियम सल्फेट सॉलिड है, एक्टिव मास 1। बाय रिएक्टेंट बेरियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, एक्टिव मास 1। ओहो, SO3 की कंसंट्रेशन ले मेरे बेटा, बेरियम ऑक्साइड ऐड करने से यहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड केसी के एक्सप्रेशन में आ ही नहीं रहा। तो बेटा बेरियम ऑक्साइड ऐड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस पे, तो केसी क्यूसी नहीं बन रहा। अरे हाँ, केसी क्यूसी नहीं बन रहा। ओके, देखना केसी के एक्सप्रेशन में बेरियम ऑक्साइड तो आएगा ही नहीं, सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास 1। तो अब बेरियम ऑक्साइड कितना भी ऐड कर ले, बेरियम ऑक्साइड की तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो केसी क्यूसी नहीं बनेगा। केसी क्यूसी नहीं बनेगा तो ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। ओके, तो ये भी नहीं होएगा मेरे बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं SO3 ऐड करता, क्योंकि समझ SO3 ऐड करने से मेरे बेटा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, है ना। हाँ, तो फिर मेरे बेटा ये बढ़ेगा तो ये एक्सप्रेशन घट जाएगा। तो केसी तो चेंज होता नहीं, यही एक्सप्रेशन घट के क्यूसी बन जाता, तो क्यूसी कम आता उस। और तो बट बेरियम ऑक्साइड क्योंकि आ ही नहीं रहा केसी के एक्सप्रेशन में, तो अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट केसी के एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस एक्सप्रेशन पे, केसी क्यूसी नहीं बनेगा, ना रिएक्शन फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो बेटा केवल 2 और 3, है ना, 1 इज द राइट आंसर। चेंज करने से आपका फॉरवर्ड मूव करेगा, राइट साइड में मूव करेगा। बोल आ गई बात समझ में? और बोलो, देखना कैसे सिखाया है भाई, क्यों ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर रहा है। इक्विलिब्रियम पे Cl2 डाला, हाँ, केसी के एक्सप्रेशन में Cl2 था तो Cl2 बढ़ गया। तो अब ये एक्सप्रेशन तो केसी तो चेंज होता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन बढ़ गया,
क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ गया। हाँ तो क्यू, तो ये क्यूसी, केसी तो चेंज होता नहीं है, तो यही एक्सप्रेशन बढ़ के क्यूसी बन गया। अब क्यूसी ज्यादा हो गया तो कम होना चाहेगा, तो बैकवर्ड। अब ले, बट इस वाले केस में तो बेरियम ऑक्साइड तो सॉलिड है, वो तो आ ही नहीं रहा केसी के एक्सप्रेशन में, तो बेरियम ऑक्साइड कितना भी ऐड कर ले ये एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं होएगा। हाँ तो केसी क्यूसी नहीं बना, केसी क्यूसी नहीं बना तो ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। ओहो, आ गई सर बात समझ में, क्लियर हो गया, बोल कोई दिक्कत नहीं, शाबाश सर जी। तो ध्यान रख, अगर केसी के एक्सप्रेशन में कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, ओके, तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वाह सर जी वाह, बोल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया सर। वैसे नॉर्मली ध्यान रखना है, अगर केसी के एक्सप्रेशन में कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट आ रहा है तो ध्यान रखना, रिएक्टेंट ऐड करोगे तो वो क्या चाहेगा, रिएक्टेंट ना बढ़े, फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऐड करोगे और वो केसी के एक्सप्रेशन में आ रहा है वो प्रोडक्ट अगर ऐड करोगे तो तुम प्रोडक्ट बढ़ाना चाह रहे हो, रिएक्शन चाहेगा प्रोडक्ट ना बढ़े, कब नहीं बढ़ेगा, बैकवर्ड। सच्ची बोलो समझ में आया, अरे वाह मेरे बच्चे। अब चल, कंसंट्रेशन मेरा बच्चा फोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं। चल अब आपने बताना है एक क्वेश्चन, अब आप बताओगे, मैंने नहीं बताना। ये एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, बहुत बढ़िया। हाँ मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, इफ अमोनिया नाइट्रोजन इज एडेड एट इक्विलिब्रियम, तो बता इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या बैकवर्ड, जल्दी बोल। इफ नाइट्रोजन इज एडेड एट इक्विलिब्रियम, कम ऑन मेरे छोटे छोटे बच्चों, देन आपको बताना है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन कौन सी डायरेक्शन, और जल्दी बोल, और जल्दी बोल। चल थ्योरेटिकली सोच सकता है मेरा बेटा, अगर आपने इक्विलिब्रियम, तो केसी के एक्सप्रेशन में आ रहा है क्या, देख लेते हैं। गैस है, हाँ बिल्कुल, अमोनिया की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का क्यूब। यस सर, नाइट्रोजन आ रहा है केसी में, अगर आपने नाइट्रोजन डाला तो बेटा ये बढ़ गया, ये तो चेंज हुए नहीं, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये वैल्यू घट गई, केसी तो चेंज होता नहीं, ये वैल्यू घट के क्यूसी बन गई। अरे हाँ सोच ना, नाइट्रोजन ऐड किया इक्विलिब्रियम पर तो ये वैल्यू बढ़ गई, हाँ ये तो चेंज हुई नहीं है, ये बढ़ गई तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ये वैल्यू ओवरऑल घट गया, एक्सप्रेशन घट गया। हाँ केसी तो चेंज होता नहीं, तो यही घट के क्यूसी बन गया, बहुत बढ़िया। क्यूसी अब बढ़ना चाहेगा, बहुत बढ़िया। क्यूसी कब बढ़ेगा, जल्दी बोल, जब अमोनिया बढ़ेगा। तो ले, ये हो गया मैथमेटिकली। थ्योरेटिकली इक्विलिब्रियम पर आपने नाइट्रोजन को बढ़ाना चाहा और ये केसी के एक्सप्रेशन में आ रहा है, हाँ तो इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन बढ़ाना चाह, रिएक्शन क्या चाहेगा, नाइट्रोजन ना बढ़े, कब नहीं बढ़ेगा, जब ले हर एंड से फॉरवर्ड इज द राइट आंसर। सच्ची बोल, अब अच्छे से समझ में आ गया, शाबाश मास्टर, फोड़ के रख देंगे सर, मजा आ गया सर। अब सुनते जाना सारे लोग, अब करा रहा हूं अगला। सर कंसंट्रेशन वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए सर फोड़ देंगे अपन, सर हम लोग शेर हैं आपके, बहुत बढ़िया। अब चल दूसरा करके देखते हैं, करोगे और करोगे मेरे छोटे छोटो, ठीक है सर। तो दूसरा हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर अगर मैं बर्तन का वॉल्यूम चेंज कर दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होएगा या बैकवर्ड शिफ्ट होएगा, ठीक है सर, कर लेते हैं सर। तो सुनो सुनो सुनो, अब मैं फिर से तुम्हारे घर आ गया, सर मत लो बर्तन, सर खत्म हो जाएंगे सर घर में बर्तन। चल मैं तेरे घर आया और तू मुझे अपने दोस्त के घर ले गया, वहां से मैं बर्तन ले आया, अब तेरे घर से नहीं लेंगे क्योंकि मम्मी पीट देंगी अगर सारे बर्तन खत्म हो गए। तो ठीक है सर, तो ठीक है भाई, आपका ये बर्तन ले लिया हमने, ठीक है सर, और इसमें फिर से एक रिएक्शन करा दिया। मान ले वी वॉल्यूम का बर्तन है अभी, अच्छा वी वॉल्यूम का बर्तन, हाँ ओके सर, ओके सर, बहुत बढ़िया। और मान ले इसमें ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, अच्छा सर हमारे दोस्त वाले बर्तन में पिस्टन, हाँ ये पिस्टन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अभी वॉल्यूम वी है इसका, इसमें एक रिएक्शन कराया,
अब दिल थाम के बैठी हो मेरे बेटा। हाँ, इसमें PCl5 डाला, सर ऑब्वियस है ये टूट कर देता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब मेरे बच्चों, अभी थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बर्तन में PCl3 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में Cl2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में PCl5 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों, अब इसका ना वॉल्यूम से रिलेशन निकाल ले। केसी का वॉल्यूम से रिलेशन निकाल, क्योंकि मैं वॉल्यूम चेंज करके देखूंगा इक्विलिब्रियम। केसी का वॉल्यूम से रिलेशन निकालते हैं, देख कैसे। PCl3 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगी, कैसे निकालेंगे। PCl3 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन। ओके सर। Cl2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, Cl2 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन। ओके सर। PCl5 की कंसंट्रेशन क्या होगी सर, PCl5 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन। अरे हाँ सर, बिल्कुल सेम ही चीज है, बस केसी का वॉल्यूम से रिलेशन निकाल रहे हैं। तो ले, एक वॉल्यूम से एक वॉल्यूम कट गया, एक वॉल्यूम बचा है। शाबाश सर जी। तो ले, अब केसी क्या बन गया, जल्दी बोल। 1/v बचा हुआ है, एक v। हाँ जी हाँ जी, अलग ले लिया। ऊपर में PCl3 के मोल एट इक्विलिब्रियम, हाँ। Cl2 के मोल एट इक्विलिब्रियम, हाँ। PCl5 के मोल एट इक्विलिब्रियम, हाँ। बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे, वॉल्यूम से संबंध आ गया केसी का। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो नॉर्मल है, रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पर है सर जी, कर डाला। बहुत बढ़िया। अब बच्चा कहता है, एक बच्चे को खुराफात सूझी, एक बच्चे को भयानक खुराफात सूझी। उसने कहा सर इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम घटा दो। ले, मैंने वॉल्यूम घटा दिया, ले पिस्टन आ गया नीचे। ओ हाँ, मैंने ऐसे मैंने वॉल्यूम घटा दिया। तो ले, अब वॉल्यूम हो गया, मान ले V डैश घट के, और V डैश हाँ V से छोटा है। लेट वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो मेरे बेटा क्या होएगा। अब ध्यान से देखियो, और कुछ चेंज नहीं किया, मैंने इक्विलिब्रियम पर बर्तन का वॉल्यूम घटा दिया। क्या किया, इक्विलिब्रियम पे था, पिस्टन को पकड़ा, नीचे कर दिया, वॉल्यूम घट गया। अब वॉल्यूम घट के V डैश हो गया, जो कि कम है। अब समझ, तूने मोल तो चेंज नहीं किए, आपने वॉल्यूम घटाया। अब यही एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1/v डैश, बाकी सब एज इट इज है। यही एक्सप्रेशन क्या हो गया, केसी के जैसा ही एक्सप्रेशन होता है क्यूसी का। ओके, अब सुन, केसी की वैल्यू ये थी, हाँ। केसी कभी चेंज नहीं होता किसी रिएक्शन का एक्सेप्ट टेम्परेचर। ओके, अब बेटा केसी की वैल्यू कुछ थी, अब तूने क्या किया, वॉल्यूम घटा दिया। अब मेरे बेटा ये तो सेम है जितना यहां है, बट डिनोमिनेटर घट गया, डिनोमिनेटर घट गया। सही बात है, V से V डैश हो गया, डिनोमिनेटर घट गया, तो ये एक्सप्रेशन बढ़ गया। केसी की वैल्यू तो चेंज नहीं होती, तो यही एक्सप्रेशन बढ़ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर घट गया तो ये एक्सप्रेशन बढ़ गया, तो ये एक्सप्रेशन बढ़ के अब QC कहलाएगा, क्योंकि केसी के जैसा ही एक्सप्रेशन QC होता है। ओके, समझ, केसी तो चेंज नहीं होगा, इसकी तो एक फिक्स वैल्यू है, हाँ। बट मैंने वॉल्यूम अगर घटा दिया इक्विलिब्रियम पे, डिनोमिनेटर घट गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बढ़ गया। केसी तो चेंज होता नहीं, तो यही बढ़ के क्यूसी बन गया, और यहां पे क्यूसी विल बी ग्रेटर देन केसी। क्यूसी फिर से केसी के बराबर होना चाहेगा, तो क्यूसी को घटना पड़ेगा। समझ, वॉल्यूम घटा तो ये एक्सप्रेशन बढ़ गया, केसी तो चेंज होता नहीं, तो यही बढ़ के क्यूसी बन गया। अरे हाँ, तो क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, फिर क्यूसी घटना चाहेगा। क्यूसी कब घटेगा, जब PCl3 और Cl2 घटेगा। ले मेरे बेटा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओ जल्दी बोल, इफ वॉल्यूम इज, तो इसमें अगर वॉल्यूम घटाओगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो सर हर बार ऐसे केसी क्यूसी से ही करेंगे क्या। नहीं, एक शॉर्टकट भी बता देता हूं, ये तो कंसेप्ट समझाने के लिए था, ये तो कंसेप्ट समझाने के लिए है। बोल एक शॉर्टकट बताऊं, बोल एक शॉर्टकट बताऊं। हाँ सर जी, शॉर्टकट बताओ ना सर।
तो चल अब दिल थाम के बैठियो। मेरे बेटा जीवन भर याद रखना है, जीवन भर याद रखना है, अगर वॉल्यूम घटा रहे हो इक्विलिब्रियम पर, तो जिस तरफ गैस के मोल कम है तो गैस के कम मोल की तरफ भागो। मतलब वॉल्यूम और गैस के मोल का डायरेक्ट रिलेशन। जैसे देख यहां पे इसमें गैस के मोल कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल हैं गैस के, रिएक्टेंट साइड में 1 मोल है, तो इधर आने से गैस के मोल कम हो रहे हैं, इधर जाने से गैस के मोल बढ़ रहे हैं। अगर मैंने इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम घटाया तो आंख बंद करके अब बेटा सब में आंसर आ जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम घटाया तो गैस के कम मोल की तरफ भागो, अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं इक्विलिब्रियम पर तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागो मेरे बेटा। इसको जीवन भर याद रखियो, अब किसी में भी तू आंसर कर देगा। वॉल्यूम और गैस के मोल का सेम डायरेक्शन है, अगर वॉल्यूम इक्विलिब्रियम पे बढ़ा रहे हो तो गैस के भी मोल बढ़ाओ, मतलब इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ गैस के ज्यादा मोल। अगर वॉल्यूम घटा रहे हो तो गैस के कम मोल की तरफ भागो, गैस के मोल भी घटाओ। तो देख यहां वॉल्यूम घटाया तो गैस के मोल भी कम की तरफ भागो। अच्छा गैस के कम मोल इधर है, बोल ये याद रहेगा और झूठ। ये तो हो गया समझाने के लिए कि क्यों गया बैकवर्ड, शाबाश। बट शॉर्टकट मेरे बेटा ऐसे, वॉल्यूम और गैस के मोल का सेम डायरेक्शन है, अगर इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर दो, अगर वॉल्यूम घटा रहे हो तो गैस के कम मोल की तरफ मेरे बेटा इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर दो। अरे वाह, जहां गैस के कम मोल। अरे वाह सर जी, चल अब अगला आंसर मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना। अरे बोलो। हाँ सर, रिएक्शन ये है, जो मेरा बच्चा बताएगा वो सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। कम ऑन, ठीक है सर। हाँ चलो, ये रिएक्शन है, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। देख मैंने कंसेप्चुअली भी समझा दिया मेरे बेटा और फिर शॉर्टकट भी। अब मैं कह रहा हूं इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, जल्दी से बोल, अगर मैंने इस रिएक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, जल्दी बता, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन, जल्दी बोल, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन विच डायरेक्शन, जल्दी बोल, इन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जल्दी बोल और जल्दी बोल। सर जी बड़ा आसान सर, अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया, सर हमें बताया है आपने वॉल्यूम और गैस के मोल का सेम डायरेक्शन, तो सर वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहे हो तो गैस के मोल भी इंक्रीज करो, गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागेगा, इधर गैस के 2 मोल, इधर 1 और 3 4 मोल, अगर वॉल्यूम बढ़ाया तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागो। सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। ओ सच्ची बोल, अरे वाह सर जी वाह, आ गया मजा, आ गया मजा, वो आ गया स्वाद मेरे छोटे छोटे बच्चों। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब अगला देख, अब चलिए रिएक्शन दे दिया हूं, अब इसमें बताओ H2 गैस प्लस I2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2HI गैस। अब बता, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम, तो बता क्या होएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड। सर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो गैस के भी मोल बढ़ाने पड़ेंगे, गैस के ज्यादा मोल की तरफ, बट इसमें झोल क्या है सुन ले, यहाँ 1 और 1 2 मोल हैं गैस के, इधर भी 2 मोल हैं, ना इधर जाने से मोल बढ़ रहे ना इधर जाने से, तो सर वॉल्यूम बढ़ाने पर सर नो चेंज नो शिफ्ट, क्योंकि गैस के मोल ना इधर बढ़ रहे ना इधर, तो ऐसे केसेस में जहां जितने गैस के मोल यहाँ हैं उतने ही गैस के मोल यहाँ हैं, वहां वॉल्यूम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओहो, क्योंकि कहीं भी दोनों तरफ गैस के मोल बराबर है तो वॉल्यूम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आहा, तो नो मूवमेंट, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। सच्ची बोल, क्योंकि यहां दोनों तरफ गैस के मोल। अरे वाह सर जी, वॉल्यूम वाला भी आ जाएगा, फोड़ के रख देंगे सर। तो चलो अब अगला देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अजी करते जाओ सर जी, करा दो सर। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो
तीसरा देखते हैं मेरे बेटा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पर प्रेशर चेंज कर दूं, है सर जी, प्रेशर तो हमारे ऊपर भी बहुत रहता है अजी। प्रेशर तब रहता है जब अच्छे से पढ़ते नहीं, है ना। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई प्रेशर नहीं। ठीक है सर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अभी दो चेंज देख चुके हैं, कंसंट्रेशन चेंज करके देख लिया, ओके, कंसंट्रेशन चेंज करके देख लिया, वॉल्यूम चेंज करके देख लिया। अब आओ इक्विलिब्रियम पर प्रेशर चेंज करके देखते हैं। ठीक है सर। चलो पहले ये भी लॉजिकली समझाऊंगा वैसे ही, हाँ, केसी क्यूसी से। फिर इसका भी एक शॉर्टकट बता दूंगा। अच्छा सर जी, ये बात तो सही है, बात तो सही है सर। तो सुनो, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक है सर। मान लो एक बर्तन ले आया मैं। सर आप कहां से लाओगे? तू चिंता ना कर। लो जी लो, मैं एक बर्तन ले आया, इसमें लगा हुआ है पिस्टन। ठीक है सर। सर किसके घर से लाए हो सर अब? तेरे पड़ोस में जो तेरा दुश्मन है उसके घर से लाया। ठीक है, उसका किचन अब खाली कर देंगे हम। ठीक है सर। पिस्टन लगा हुआ है। अब मान ले इसमें फिर से मैंने रिएक्शन कराया, सही बात है, शुरू में PCl5 डाला, ये टूट के थोड़ी देर में ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। अरे वाह, अरे वाह, बोलो आ गई बात समझ में? हाँ सर जी, आ गई बात समझ में। अब सब लोग सुनते जाना। अब मेरे बच्चों, मैं लिखता हूं, मैं इसका कुछ लिखता हूं। लिखूं? लिखूं? हाँ सर जी लिख दो। सुनो, अब मेरे बेटा अभी इक्विलिब्रियम पर है। अब मैंने क्या किया, इस पे प्रेशर बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम पे। ले पिस्टन ले, प्रेशर लगा दे। हाँ सर, प्रेशर बढ़ा दिया सर। ओके, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, तो आपको बताना है अब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या बैकवर्ड। इफ प्रेशर, अब घबरा मत, पहले लॉजिकली समझाऊंगा, है ना, मैथमेटिकली, फिर इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा आंसर निकालने का। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड at equilibrium, if pressure is increased at equilibrium, तो अब आपको बताना है क्या होएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होएगा इक्विलिब्रियम या बैकवर्ड। तो घबरा मत, अब देख बिल्कुल ध्यान से समझता चलियो। पहले इसको मैथमेटिकली प्रूव करूंगा। ठीक है सर, अभी इक्विलिब्रियम पे है शुरू में, है ना, और फिर हमें प्रेशर चेंज करना है। तो सुन, इसका केसी मत लिख, इसका केपी लिख, केपी। ओके, क्योंकि प्रेशर करना है ना, तो प्रेशर से रिलेशन निकालना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो केपी लिखना पड़ेगा। तो सुन, केपी कैसे लिखेगा सर? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया सर, लिख दिया सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिल्कुल। अब बेटा इक्विलिब्रियम पर ये गैस, ये गैस, ये गैस, इन तीनों गैसों का मिक्सचर होगा, हाँ। और अभी बर्तन में मान ले कुछ टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे, P टोटल, हाँ, चल इसको मैं PT से दिखा देता हूं। बहुत बढ़िया, ओके सर, टोटल प्रेशर कुछ होगा PT। तो अगर टोटल प्रेशर किसी बर्तन में पता है और किसी एक गैस का प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, कल बताया था ना कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अरे हाँ, उसी गैस का। तो ले, क्योंकि मैं टोटल प्रेशर चेंज करूंगा एट इक्विलिब्रियम, तो इसका टोटल प्रेशर से रिलेशन निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। चल, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, इस मिक्सचर में क्या होएगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इन बर्तन एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। हाँ सर जी। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम क्या होएगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। सच्ची बोल। हाँ सर जी, आपने बताया था किसी भी गैसियस मिक्सचर में किसी एक गैस का, हाँ, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ओके सर। अब चल, टोटल प्रेशर से संबंध आ गया, शाबाश, एक PT से PT कट गया, टोटल प्रेशर तो कुछ एक ही होएगा। तो ले, KP का टोटल प्रेशर से रिलेशन आ गया,
एक पीटी बचा हुआ है into mole fraction of PCl3 at equilibrium into mole fraction of Cl2 at equilibrium by mole fraction of PCl5 at equilibrium। अब मेरे बेटा Kp का टोटल प्रेशर से आ गया रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। हाँ, अब चल मैंने इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ाया, बिल्कुल यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर बढ़ा दिया, ओके, तो मेरे बेटा डिनोमिनेटर बढ़ गया, ओ न्यूमरेटर बढ़ गया। हाँ सर न्यूमरेटर बढ़ गया। ये तो चेंज किए नहीं मैंने, सिर्फ टोटल प्रेशर बढ़ाया है। केपी का पहले कुछ वैल्यू था, केपी कभी चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट टेम्परेचर। अगर बट मैंने अब टोटल प्रेशर बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम पर, न्यूमरेटर बढ़ गया, ये एक्सप्रेशन बढ़ गया। केपी तो कभी चेंज नहीं होता, यही एक्सप्रेशन बढ़ के क्यूपी बन गया। अरे हाँ, अरे क्यूसी की जगह आप क्यूपी बोल लेंगे, अरे प्रेशर के टर्म में है ना, तो क्यूसी को क्यूपी बोल दिया। समझ, अभी कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती एक्सेप्ट टेम्परेचर। अब मैंने इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर बढ़ा दिया तो न्यूमरेटर बढ़ गया। सर केपी की तो वैल्यू चेंज होगी नहीं, तो प्रेशर बढ़ाने से ये एक्सप्रेशन बढ़ गया, तो ये एक्सप्रेशन बढ़ के अब क्यूपी बन जाएगा। तो क्यूपी विल बी ग्रेटर देन केपी, और क्यूपी केपी के बराबर होना चाहेगा, तो क्यूपी को घटना पड़ेगा। क्यूपी कब घटेगा? जब PCl3 और Cl2 के मोल घटेंगे, मोल फ्रैक्शन घटेंगे। हाँ, PCl3 और Cl2 जब घटेगा, कब घटेगा? जब बैकवर्ड आएगा। मेरे बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा यहाँ। ओके सर, मैथमेटिकली आ गया समझ में। चल अभी इसको शॉर्टकट से करूं, अब बोल शॉर्टकट सिखाऊं? हाँ सर जी शॉर्टकट सिखाओ सर। अब शॉर्टकट सिखाता हूं। मेरे बेटा जीवन भर याद रखना, आप इक्विलिब्रियम पर अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बेटा इक्विलिब्रियम गैस के कम मोल की तरफ शिफ्ट होता है। ओह, वॉल्यूम और गैस के मोल में सेम डायरेक्शन थी, प्रेशर और गैस के मोल में उल्टी डायरेक्शन है। प्रेशर बढ़ाओगे गैस के कम मोल की तरफ भागो। आहा, ना माने तो देख ले, तूने प्रेशर बढ़ाया तो गैस के कम मोल की तरफ भागेगा इक्विलिब्रियम। देख यहाँ गैस के मोल 1 और 1 2, इधर ज्यादा है इधर 1 है। तूने प्रेशर बढ़ाया, गैस के कम मोल की तरफ भाग जा। ले गैस के कम मोल इधर है, प्रेशर बढ़ाने पर गैस के कम मोल की तरफ। तो प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम पे बढ़ रहा है तो गैस के कम मोल की तरफ भागो। अगर प्रेशर अगर घट रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागो। अगर मैं प्रेशर घटाता इसमें तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागते। अरे वाह सर जी, शॉर्टकट पूरा आत्मा में समा गया। ये तो बस समझाने के लिए था, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं तो आंसर तो तू इससे भी निकाल लेगा। सच्ची बोल, समझ में आया? ओ झूठ ना बोल। आ गया समझ में? झूठ बोल रहा है मेरा बच्चा, झूठ बोल रहा है, नहीं बोलेगा। आ गया मेरे नन्नू मुन्नो? यस। तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, ठीक है सर। अब क्या इस पर कोई क्वेश्चन आया है? चल मेरे बेटा जल्दी से बता दे, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। ओके सर, कम ऑन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। 12 दिसंबर की दिनांक, ये याद रहेगी आपको। क्यों? ली चैटलियर, जहां पे हम पहले फंसते थे, देख कैसे अब शॉर्टकट से फट 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 आंसर निकल रहे हैं। अब ये क्या पूछना चाह रहा है, जल्दी बता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल बी फेवर्ड बाय हाई प्रेशर? मतलब सुनो ना, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर तो सुन, आपको पता है प्रेशर और गैस के मोल में उल्टा रिलेशन। प्रेशर हाई है तो मतलब इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर हाई कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम गैस के कम मोल की तरफ भागेगा। प्रेशर, आपको पता है वॉल्यूम और गैस के मोल सेम डायरेक्शन में जाते हैं। हाँ, प्रेशर उल्टा, अगर तू हाई प्रेशर करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा तो गैस के कम मोल की तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, बेटा रिएक्शन फेवर्ड होने का मतलब फॉरवर्ड आगे बढ़ना, रिएक्शन आगे बढ़ना। हाँ, तो ले अब बता, प्रेशर हाई कर रहे हैं मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैस के कम मोल की तरफ भागेगा। गैस के कम मोल देख, यहां देख मेरे बेटा, इसमें साफ साफ देख,
यहाँ पे 1 और 3 4 मोल हैं, इधर 2 मोल हैं। प्रेशर अगर हाई करोगे गैस के कम मोल की तरफ, मेरे बेटा यहाँ भागेगा। प्रेशर हाई करने पे ये रिएक्शन इधर भागेगा गैस के कम मोल की तरफ। तो यस, दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई प्रेशर। बाकी औरों में देख ले, देख इधर देख, हाँ प्रेशर हाई कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो गैस के कम मोल की तरफ ये उल्टा भागेगा, ये रिएक्शन फेवर नहीं हो रहा। हाँ यहां देख, यहां गैस के मोल में फर्क ही नहीं है, 2 मोल 2 मोल, तो बेटा यहां पर प्रेशर चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेम इसमें भी देख, 2 मोल 2 मोल, गैस के मोल में चेंज नहीं आया, प्रेशर चेंज करने से इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल ये रिएक्शन है जो प्रेशर हाई कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैस के कम मोल की तरफ, इधर गैस के 4 मोल, इधर 2 मोल, तो इधर भागेगा। तो दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। बोला है समझ में? और झूठ ना बोल। शाबाश सर जी। सर प्रेशर वॉल्यूम वाले तो इन शॉर्टकट से फोड़ के रख देंगे अपन क्वेश्चन। यस मेरे बेटा। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ इसमें अब एक चीज और, प्रेशर वाले में एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, दिल थाम के बैठियो। ओके सर, आज सर जी फोड़ देंगे अपन। अब ठीक है, अब ये तो ठीक है, जहां पे गैस आ गई प्रेशर बढ़ाओगे गैस के कम मोल की तरफ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देना, प्रेशर कम करोगे तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर देना। अगर गैस के मोल में डिफरेंस नहीं तो शिफ्ट नहीं हो। बट अगर कई बार ऐसे भी इक्विलिब्रियम आ जाते हैं जहां पे गैस इन्वॉल्व ही नहीं होती। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले आइस है। आइस क्या है बेटा? H2O सॉलिड, अब पिघल रही है वाटर में। हाँ H2O लिक्विड, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाँ सर। अब मेरे बेटा इसमें तो गैस इन्वॉल्व ही नहीं है, ये सॉलिड है ये लिक्विड है। अब इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम। है इसको कैसे करेंगे सर? इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, हाँ देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन। ओ भाई साहब, सर इसको कैसे करेंगे? इसमें तो गैस ही इन्वॉल्व नहीं है। और जल्दी बोलो। तो मेरे बेटा जब भी कोई ऐसा इक्विलिब्रियम आए जिसमें सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया या लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रिया या सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रिया, मतलब जिसमें गैस इन्वॉल्व ना हो, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होएगा? तो मेरे बेटा जिंदगी भर ध्यान रख, वैसे केस में ना हमेशा तेरे को डेंसिटीज दी होंगी क्वेश्चन में। आइस और वाटर का तो अपन को पता है, आइस वाटर के ऊपर तैरती है क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है। अरे हाँ सर अपन को पता है आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। आइस की डेंसिटी कम है इसीलिए आइस तैरती है, बचपन से पढ़ा है। तो जीवन भर याद रखियो, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया या लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रिया या सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रिया, जहां गैस इन्वॉल्व ही नहीं है, तो उसमें जीवन भर याद रखियो अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी शिफ्ट होता है। जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले। ये तब जब कोई भी गैस ही इन्वॉल्व नहीं है। इन सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, जहां गैस इन्वॉल्व ही नहीं है बिल्कुल, ऐसे इक्विलिब्रियम में। एंड लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रिया, एंड लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रिया, इनमें हमेशा अगर डेंसिटी नहीं पता तो क्वेश्चन में दी होगी। एंड लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रिया ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर equilibrium shifts from lower density to higher density, shifts from lower density to higher density. Okay sir, lower density to higher density region. चलो वाटर और आइस में तो अपन को पता था, वाटर और आइस में तो अपन को पता था। हाँ सर जी, वाटर और आइस में तो अपन को पता था कि भाई आइस की डेंसिटी कम वाटर की ज्यादा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी। ओके सर। हाँ अगर गैस इन्वॉल्व नहीं है, भाई गैस इन्वॉल्व होती फिर तो प्रेशर से बड़ा आसान है, प्रेशर और गैस का उल्टा रिलेशन, प्रेशर बढ़ाओगे गैस के कम मोल की तरफ भागेगा। बट यहाँ तो गैस इन्वॉल्व ही नहीं, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है
प्रेशर बढ़ाने पर लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी मेरे बेटा जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, ध्यान से देखियो मेरे बेटा। क्या क्वेश्चन? कार्बन ग्रेफाइट इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन डायमंड, दोनों सॉलिड हैं जी। ओके, इसकी डेंसिटी दी है 2.34 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे दी हुई थी बेटा। इसकी 2.72 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कह रहा है अब चल मेरा बच्चा फोड़ देगा, दोनों सॉलिड हैं, कोई गैस ही नहीं। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, और डिक्रीज करोगे तो उल्टा हो जाएगा। इंक्रीज करने पे हमें पता है लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी, अगर डिक्रीज करेंगे तो यस हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन जल्दी बोल इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन, और जल्दी बोलो। सर प्रेशर बढ़ाने से लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी, ये लोअर डेंसिटी प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। अले हाँ, बट अगर प्रेशर घटाते तो उल्टा हो जाता, फिर हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी। ओके सर, अच्छा सर जी आ गया सर समझ में, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश सर। अब ये वाला भी फोड़ के रख देंगे। अब मेरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेचर। चल टेम्परेचर से पहले एक चीज और करा देता हूं, दिल थाम के बैठना। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा अच्छा, इनर्ट गैस, हाँ बेटा इक्विलिब्रियम पे ना किसी भी रिएक्शन में ये इनर्ट गैस डाल देता है। इनर्ट गैस देख किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट से तो रिएक्ट नहीं करेगी। हाँ सर सही कह रहे हो सर। हाँ तो वही अब देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। अच्छा सर जी, बहुत बढ़िया। अब इनर्ट गैस डालने से क्या होगा, इसको सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना। कराऊं भाई? और झूठ ना बोलो मेरे नन्हे मुन्नो। ठीक है सर जी करा दो। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। इनर्ट गैस देख अगर डालेंगे, इनर्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट करती नहीं है, तो इसे डालने से क्या होता है, बस गैस के टोटल मोल बढ़ जाते हैं। जैसे कि समझ, अब समझियो मेरे बेटा। ठीक है सर जी समझा दो। मान ली ये बर्तन है, ठीक है सर, अभी इसमें रिएक्शन चल रहा है, PCl5 डाला, थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया मेरे बेटा, इक्विलिब्रियम है अभी मस्त बिल्कुल स्टेबल। अब मैंने क्या किया, इसमें बाहर से इनर्ट गैस डाल दी, इनर्ट गैस डाल दी मैंने। ओके, इनर्ट गैस डाल दी, तो बता इनर्ट गैस डालने से क्या होएगा? क्या इसके मोल पे कोई फर्क नहीं, रिएक्ट थोड़ी करेगी, इससे नहीं, इससे नहीं, कोई फर्क नहीं। बस हुआ क्या, गैस के टोटल मोल बढ़ जाते हैं, बस ये साइड में पड़ी रहती है, टोटल मोल बर्तन में बढ़ गए। इनर्ट गैस एडिशन लीड्स टू, हाँ इनर्ट गैस एडिशन से बस टोटल मोल बढ़ जाते हैं गैस के, है ना, ना इस किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल चेंज नहीं होते। इनर्ट गैस एडिशन लीड्स टू इंक्रीज इन total moles of gas, total moles of gas at equilibrium। अरे वाह सर, टोटल मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाते हैं बस। ओके सर, अब मेरे बेटा इस चीज को अब ध्यान रखियो, ठीक है ना? ठीक है सर, टोटल मोल ऑफ गैस बढ़ जाते हैं, इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। तू केपी लिखियो, टोटल मोल से रिलेशन निकालियो। अच्छा, बट चल मैं इसको शॉर्टकट से करा सकता हूं, है ना, करा देता हूं ताकि तेरे को कोई गलती ना हो। ठीक है सर, इनर्ट गैस से समझ में आया क्या असर पड़ता है, टोटल मोल गैस के बढ़ जाएंगे बस इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके सर जी, अब सुन, अब मेरे बच्चे इनर्ट गैस भी दो कंडीशन में डाली जा सकती है किसी में। अच्छा, क्वेश्चन में हमेशा देगा कि इनर्ट गैस
कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे, हमेशा मेंशन करेगा, क्योंकि इनर्ट गैस अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हो तो अलग असर आता है, अगर इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हो तो अलग असर आता है। अरे वही वाली बात हो गई, तुम्हारा जो व्यवहार होता है जब तुम अपने लड़के दोस्तों के साथ होते हो तो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल केयर फ्री, अरे कोई चिंता नहीं है। पर वहीं तुम जब अपनी महिला मित्र के साथ होते हो तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड बिहेव करोगे। ओ यस, कहीं रेस्टोरेंट में जाओगे, प्लीज कैन आई हैव दिस, तो तुम्हारी अंग्रेजी निकलने लगती है, सोफिस्टिकेशन आ जाती है। तो नॉटी बच्चों, उसी प्रकार इनर्ट गैस जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाली जाती है तो अलग असर दिखाती है, जब कांस्टेंट प्रेशर पे डाली जाती है तो अलग असर दिखाती है। सर नॉटी हो रहे हो? नहीं, चलो अब ध्यान से देखना, इनर्ट गैस मेरे बेटा दो कंडीशन में डाली जा सकती है। ओके सर जी, बहुत बढ़िया, कैसे, सुनो ना, ध्यान से देख लो। ओके, इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों में मेरे बेटा अलग अलग असर आता है। अच्छा, ओके, पहले हम इनर्ट गैस, क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल रहे हैं इनर्ट गैस या कांस्टेंट प्रेशर पे डाल रहे हैं। इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अरे वाह सर जी, एंड इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, और बहुत बढ़िया, इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। और सच्ची बोलो, हाँ सर, अब जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले मेरे छोटे, सुन ले, अगर इनर्ट गैस आप ऐड करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ, तो मेरे बेटा इक्विलिब्रियम पर नो शिफ्ट, इक्विलिब्रियम पर नो शिफ्ट, नो शिफ्ट, ना आगे जाता ना पीछे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड, कोई भी दुनिया का रिएक्शन हो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डाली, अरे बोल हाँ, हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो इसको ऐसे याद रख सकता है मेरे बेटा, कैसे याद रख सकता है, शॉर्टकट में बता देता हूं, है ना, हाँ सर, सुन, ऐसे इसको याद रख मेरे बेटा। हाँ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसमें तू इनर्ट गैस डाल रहा है, हाँ सर, चलो, तो सर जी नो शिफ्ट होता है, इसको ऐसे याद रख ले, विन्नो 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 विन्नो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, हाँ हाँ, चलो चल, ऐसे और भी और आसान बना दूं, और आसान, कोविन्नो कोविन्नो, कोविड से कोविन्नो, अरे हाँ, को विन, हाँ, नो, कोविन्नो कोविन्नो, कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस, नो इफेक्ट, कोविन्नो कोविन्नो कोविन्नो, यस सर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, बट वो बस समझने के लिए, आंसर निकालने, क्योंकि इसमें आंसर निकालने के लिए आते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं, कोविन्नो कोविन्नो, सर याद रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस डालो, नो शिफ्ट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कोविन्नो कोविन्नो कोविन्नो। अब इधर आ जा, अब इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर अगर कर रहे हैं तो मेरे बेटा असर पड़ता है, तो मेरे बच्चों असर पड़ता है। सर कैसे पड़ेगा असर, ओ जल्दी बोलो, हाँ सर जी करा दो ना सर, हाँ सर जी मैं कर रहा हूंगा, ओके सर जी, तो मेरे बेटा अगर मैं इनर्ट गैस डालता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जीवन भर याद रख, गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागियो, गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागियो, अगर इनर्ट गैस डाल रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर तो इक्विलिब्रियम गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागता है। एक बार मेरे को ऐसी मैथमेटिकली सोचने दे, आ आ आ आ आ आ, हाँ, ओके, आ, हाँ,
यस मेरे बेटा, इनर्ट गैस डालने से गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागेगा। अरे मैंने वैसे ही किया है। कैसे सर, आपने क्या सोचा? इनर्ट गैस डालने से टोटल मोल बढ़ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, केपी का टोटल मोल से रिलेशन निकाल लिया। देख देख, चल समझा भी देता हूं, तेरे को भी समझा देता हूं। सुन, टोटल मोल से रिलेशन निकालो। कैसे? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कैसे लिखेगा? PCl3 के मोल बाय टोटल मोल। ओहो, टोटल मोल से रिलेशन निकाल रहे हैं। Cl2 का पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2। Cl2 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय टोटल मोल ऑफ गैसेस एट इक्विलिब्रियम। वाह सर वाह। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5, PCl5 के मोल बाय टोटल मोल। देख मेरे बेटा, एक एंटी से एक एंटी कट गया, एक एंटी बच गया, वो रेसिप्रोकल है। हाँ सर, 1/nt। इनर्ट गैस डालने से कांस्टेंट प्रेशर पे पीटी तो कांस्टेंट रहेगा, टोटल मोल बढ़ गए तो डिनोमिनेटर बढ़ गया। हाँ, टोटल मोल बढ़ गए, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ये एक्सप्रेशन कम हो गया। केपी तो चेंज होता नहीं, यही एक्सप्रेशन कम होके क्यूपी। अरे हाँ, तो क्यूपी बढ़ना चाहेगा फॉरवर्ड। अरे वाह सर, तो यस सर जी, जीवन भर। अब सर वो ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो भाड़ में जान दे, ऐसे याद कर। कांस्टेंट देख, कांस्टेंट कोविन नो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालोगे, नो शिफ्ट। ओके सर, बट कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालोगे तो बेटा गैस के ज्यादा मोल। तो कैसे याद रखेंगे? हाँ, कांस्टेंट प्रेशर कोप। ओके, इनर्ट गैस अगर डालोगे कोपिन, हाँ, तो गैस के मोल है ना इंक्रीज होंगे। ओके सर, हाँ, गैस के मोल ज्यादा होंगे, है ना, गैस के मोल इंक्रीज करेंगे। ओके सर, तो गैस के कोपिंग, हाँ, कोपिंगी, ऐसे कर लेना, कोपिंगी, ले ऐसे हो गया जीवन भर। कोविनो कोपिंगी, इनर्ट गैस कोविनो कोपिंगी। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालो, गैस के मोल इंक्रीज होंगे, गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागो। कोविनो कोपिंगी। बोल, हो गया क्लियर? अब आज के बाद तो कोई भी क्वेश्चन फोड़ देगा मेरे बेटा। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालो, गैस के मोल इंक्रीज होंगे। कोविनो कोपिंगी। सर याद हो गया? और सच्ची बोलो सर जी, मजा आ गया सर। सर जी, मजा आ गया सर। हाँ, चल अब इस पे क्वेश्चन करके दिखा। बस इनर्ट गैस का जब भी आ जाए कोविनो कोपिंगी। अरे वाह सर जी, चलो कम ऑन मेरे बेटा, इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे मेरे बेटा। मैंने नहीं करना है। क्रो इन अ वेसल containing nitrogen, hydrogen and ammonia at equilibrium. Some helium gas is introduced so that total pressure increases while temperature and volume remain constant. तो आपको बताना है, चलो। वेसल है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया इक्विलिब्रियम पर है। ओके सर, ये तो पता ही है। हाँ सर, और बहुत बढ़िया, शाबाश। और इसमें हीलियम गैस डाली बेटा, हीलियम गैस तो इनर्ट गैस है। हाँ सर, और जल्दी बोलो, इनर्ट। जैसे ही इनर्ट गैस का क्वेश्चन आ जाए, कोविनो कोपिंगी। अरे हाँ, कोविनो कोपिंगी, ठीक है सर। अब क्या कह रहा है? इनर्ट गैस डाली, वाइल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओ जी, वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालो, नो शिफ्ट होएगा बेटा। इक्विलिब्रियम ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। ओहो, इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ, रिमेन्स अनऑल्टर्ड। हाँ, द डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, कुछ भी ना आगे मूव करेगा ना पीछे, तो डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सच्ची बोल, शाबाश सर जी, और बहुत बढ़िया कर लेगा ना मेरा बेटा। कोविनो कोपिंगी। मजा आ गया। तो चलो, अब हम करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर।
ये मेरे बेटा थोड़ा सा यूनिक होता है, बट बिल्कुल नहीं घबराना। बिल्कुल नहीं घबराना। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि मेरे बेटा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मेरे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाता है। ये औरों से इसलिए डिफरेंट है, पिछले वाले सारे हम कैसे कर रहे थे कि भाई केपी केसी चेंज होके एक्सप्रेशन क्यूसी क्यूपी बन जा रहा था, तो उसी से रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड। बट अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ही वैल्यू चेंज हो जाएगी। अरे हाँ बिल्कुल, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर ही चेंज कर दूंगा तो क्या असर पड़ेगा? ओ बिल्कुल ना घबरा, दिल थाम के सुनियो मेरे नन्हे मुन्ने। करें करें भाई, कराओ सर, मजा आने वाला है। अगले कुछ क्षण तेरे जीवन के सबसे शानदार क्षण मेरे बेटा। कराऊं कैफू? तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, कर देते हैं मेरे बेटा, ठीक है। तो सुनो, अब मैं कराने जा रहा हूं, तो सब लोग दिल थाम के बैठना। सर इक्विलिब्रियम, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाता है, तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर से कैसे चेंज होता है? तो घबराना मत, मैं सबसे पहले तुम्हें बिल्कुल बेसिक सा बताऊंगा, सुनना मेरे बेटा, जीवन भर याद रखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो टेम्परेचर से रिलेशन है वो ये होता है, ये एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। ये उस जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये। ओके सर, उसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है, ये रिलेशन होता है मेरे बेटा, इसको जीवन भर के लिए। इसका क्या डेरिवेशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ ये संबंध है। ओके सर, आ गई बात समझ में? आ गई जी? where delta H is the enthalpy of the reaction, E is the exponential constant, exponential, okay, R तो गैस कांस्टेंट है ही, तेरे को पता है। ओके सर, SI यूनिट में R की वैल्यू 8.314 होती है, मतलब जूल में। हाँ सर, थर्मो में बताया तो था। हाँ, ATM लीटर में 0.0821। अब T इज द टेम्परेचर, इसको जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले। अब ठीक है सर, अब सर टेम्परेचर बढ़ाने से केसी पे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे बेटा अलग अलग असर होता है, समझ। अब आपको मैंने बता रखा है, थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अरे हाँ सर, एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक वो जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। हाँ सर जी हाँ। अब सुन, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर मेरे बेटा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो सिस्टम की एनर्जी, कोई भी चीज एब्जॉर्ब होती है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। हाँ सर, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होएगा। अरे हाँ, प्लस एक्स, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सही बात है सर, बहुत बढ़िया। तो देख क्या असर पड़ता है एंडोथर्मिक में, चल हो जा गुरु, हो जा शुरू। e टू द पावर माइनस डेल्टा एच की वैल्यू प्लस एक्स है। ओ हाँ, माइनस डेल्टा एच बाय आर टी था ना, और डेल्टा एच की कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी एंडोथर्मिक। हाँ, प्लस माइनस माइनस, अब बहुत बढ़िया, के सी हो गया e टू द पावर माइनस एक्स बाय आर टी। अब सुन मेरे बेटा, अगर मैं ये चेंज कर नीचे ले आता हूं तो साइन चेंज हो जाता है, नीचे ले आया तो e की पावर प्लस एक्स बाय आर टी। यस सर, पावर पॉजिटिव होगी। अरे नीचे ले आया तो यह साइन चेंज हो गया पावर का, बहुत बढ़िया। अब सोच मेरे बेटा, अब आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये पावर कम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में टेम्परेचर पावर के, तो पावर कम हो गई।
पावर कम हो गई एक्सपोनेंशियल की, एक्सपोनेंशियल 1 से बड़ा होता है 2.3, हाँ सर। तो ले अगर पावर कम हो गई 1 से बड़े की तो मेरे बेटा ये वैल्यू पूरी छोटी हो गई, हाँ सही बात है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पावर कम हो गई x/RT, हाँ पावर कम हो गई एक्सपोनेंशियल की तो बेटा ये वैल्यू कम हो गई। ले ये अगर ये वैल्यू कम हो गई डिनोमिनेटर तो ये पूरी वैल्यू बढ़ गई, केसी बढ़ गया। तो ले एंडोथर्मिक में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर केसी बढ़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है मेरे बेटा। अच्छा तो एंडोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। ओके सर, एंडोथर्मिक का केसी बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक का केसी बढ़ता है। ओके अब चल अगला आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। मान ले रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो उसमें हीट बाहर निकल रही है तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। हाँ सर, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ईमानदारी से बताइयो तो मेरे बेटा ऑब्वियस है डेल्टा एच नेगेटिव होएगा क्योंकि हीट बाहर निकल रही है। तो मान ले -x मान लिया। ओके सर जी, बिल्कुल। अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट बाहर निकलेगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो नेगेटिव। ओके सर, तो ले अब पुट कर 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 डेल्टा एच इज -x। ओह यस, माइनस डेल्टा एच बाय RT था तो डेल्टा एच इज -x, तो ले माइनस माइनस प्लस हो गया और बहुत बढ़िया प्लस का x/RT। अब सुनता जा, अगर मान ले अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अब बता क्या होएगा, केसी बढ़ेगा घटेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सर पावर कम हो गई, पावर कम हो गई एक्सपोनेंशियल की तो ये पूरी वैल्यू कम हो गई। तो ले मेरे बेटा केसी कम हो जाएगा, केसी डिक्रीजेज। तो मेरे बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक का केसी घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक का केसी बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा, ये प्योरली डिपेंड करता है रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। सच्ची बोल, समझ में आया और झूठ ना बोलो। अच्छा ओके ठीक है सर, मैथमेटिकली समझ में आ गया, नहीं आया तो ले शॉर्टकट इसमें भी। ओके सर जी, ठीक है सर, पहले पूरा समझा दिया कंसेप्चुअली। अब अगर याद रखना है तो इसको ऐसे याद रख, टिंडो टिंडो, अच्छा डेक्सो टिंडो डेक्सो, टिंडो डेक्सो। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक इंक्रीज होता है। अच्छा, और एक्सोथर्मिक का केसी डिक्रीज होता है। टिंडो डेक्सो टिंडो डेक्सो टिंडो डेक्सो। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है एंडोथर्मिक का केसी, डिक्रीज होता है एक्सोथर्मिक का केसी। टिंडो डेक्सो टिंडो डेक्सो। अरे हाँ सर वहां जैसे क्या था कोविनो एंड कोपिंगी, हाँ यहाँ क्या, टिंडो डेक्सो। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है एंडोथर्मिक का केसी, डिक्रीज होता है एक्सोथर्मिक हाँ का केसी। बहुत बढ़िया, कंटिन्यूटी में पढ़ना है, टिंडो डेक्सो टिंडो डेक्सो। ओके सर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज करता है एंडोथर्मिक का केसी, डिक्रीज करता है एक्सोथर्मिक का केसी। बहुत बढ़िया सर, ओ बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अब सर बट इसका फायदा क्या है, तो अब सुनता जा मेरे बेटा, अब सुनता जा मेरे बेटा, जीवन भर याद रख। अब एक चीज समझा रहा हूं देख, अगले 5 मिनट में टेम्परेचर इंक्रीज पे कुछ भी आएगा ना तू फोड़ के रख देगा। अच्छा कैसे सर, सुन सुन सुन, मान ले कोई रिएक्शन है, समझियो, मान ले N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ओके सर, हमेशा इसके आगे ना तुमको हमेशा इसका डेल्टा एच लिखा होगा। ओके, जब भी टेम्परेचर का पूछेगा ये बताने के लिए एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, किसी भी रिएक्शन के आगे डेल्टा एच लिखा होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का वो दिखाता है। मान ले ये दे रखा है तुम्हें, मान ले डेल्टा एच +100, वो डेल्टा एच पॉजिटिव,
मतलब एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड में, क्योंकि ये जो डेल्टा एच लिखा होता है आगे, ये फॉरवर्ड का दिखाता है, तो पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड में ये एंडोथर्मिक है। और ध्यान रख, कोई रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक होएगा। अगर फॉरवर्ड में कोई एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक होगा। जीवन भर याद रख। ओके सर, है ना? अब जैसे मान ले, हाँ चलो ठीक है सर, अब बहुत बढ़िया, अपने मन से दे रही हूं। ओके, अब चलिए ऐसे दिया है, दिल थाम के बैठियो, हाँ -20, ओ डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक, तो ये फॉरवर्ड वाले का दिखाता है जो आगे, ओ तो फॉरवर्ड में एक्सो है क्योंकि हीट बाहर निकल रही है नेगेटिव। ओहो, तो ले फॉरवर्ड में एक्सो तो बैकवर्ड में एंडो होएगा। अले वाशल जी वाह। तो जब भी टेम्परेचर पे पूछेगा तो हमेशा मेंशन, वो कुछ हिंट दी होगी क्वेश्चन में, दिया होगा डाटा जिससे पता लग जाएगा फॉरवर्ड में एक्सो है या एंडो है। डेल्टा एच जो लिखा होता है किसी रिएक्शन के आगे, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का दिखाता है। अगर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड में एंडो है तो बैकवर्ड में एक्सो होगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड में एंडो होगा। अब सर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या क्या असर पड़ेगा? चल ये भी शॉर्टकट से याद रख, ये भी तू शॉर्टकट से याद रख, क्या याद रखेगा? कुछ भी नहीं मेरे बेटा, जब भी आंसर करना है इसको ऐसे याद रख, इसी से हो जाएगा। टिंडो डेक्सो है, टिंडो डेक्सो। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर हाई करेगा, तू एंडोथर्मिक डायरेक्शन में भाग जा। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तू एंडोथर्मिक डायरेक्शन में भाग जा। यहां पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तू एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में भाग जा। इस रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड जाएगा, इस टेम्परेचर में टेम्परेचर डिक्रीज करने पर बैकवर्ड जाएगा। ओके, टिंडो डेक्सो। देख दोनों चीजों का, इसका भी जवाब टिंडो डेक्सो। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है एंडोथर्मिक का केसी, डिक्रीज होता है एक्सोथर्मिक का केसी। ओके सर, टिंडो डेक्सो। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक में जाओ, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, डिक्रीज करने पर, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एक्सोथर्मिक में जाओ, आंख बंद करके। तो लो टेम्परेचर में एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाता है इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक में जाता है। अरे वाह, चल अब कुछ क्वेश्चन कराता हूं, तेरे को परफेक्शन आ जाएगी मेरे शेरा। और झूठ ना बोल। ओ सर जी, एलियन आ गए थे, एलियन। हाँ, एलियन आ गए थे मेरे बेटा। तो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, बोलो कराऊं मैं? हाँ सर जी करा दो सर। दिल थाम के बैठना। चल अब आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, ठीक है सर? आपने बताना है, मैं बताऊंगा ही नहीं। ठीक है सर, बताओ ना सर। चल मैं एक रिएक्शन दे रही हूं, ए ओके, आपने बताना है। हाँ चल, अब मैं कह रहा हूं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो बता इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, चल सोच के बोल। देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन, देन रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। जल्दी बोल, और जल्दी बोल। बस जब भी टेम्परेचर का क्वेश्चन आए, टिंडो डेक्सो, टिंडो डेक्सो। हाँ, सुन सुन सुन, प्यार की धुन। ठीक है सर, टिंडो डेक्सो। अब सुन मेरे बेटा, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, तो फॉरवर्ड में ये एक्सोथर्मिक है। यस सर, डेल्टा एच जो लिखा होता है किसी भी रिएक्शन के आगे वो फॉरवर्ड का दिखाता है। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो मतलब एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकल रही है। अगर एंडोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। तो ले फॉरवर्ड में क्यों डेल्टा एच नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक होएगा। अब ये क्या कह रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाता है हमेशा। ओके सर, तो सर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, इंक्रीज किया है तो एंडोथर्मिक में जाएगा। सर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। खा तो हाई टेम्परेचर पे ये बैकवर्ड रिएक्शन प्रीफर होएगा। ओ बोलो,
अरे हाँ, अगर डिक्रीज करते टेम्परेचर, लो करते टेम्परेचर को, हाँ सर, अगर डिक्रीज तो एक्सो फिर फॉरवर्ड आता मेरे बेटा। ये अले बोलना टिंडो डेक्सो टिंडो डेक्सो टिंडो डेक्सो। वाह सर वाह। चलो अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं, दिल थाम के बैठना। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बेटा, नीट के अंदर भी, जेई के अंदर भी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे ले चाट ले, प्रिंसिपल के तो चैंपियन हो गए हो तुम। हाँ सर जी, करा दो ना सर, करो। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सोचो और करो। ये कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड बाय। अच्छा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन किससे फेवर हो रही है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ये पूछ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन किस में फेवर हो रही है ना, बाय लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ओहो, कह रहा है लो प्रेशर है और लो टेम्परेचर, तो मेरे बेटा प्रेशर कम कर रहे हैं, प्रेशर और गैस के मोल में उल्टा रिलेशन, तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागना चाहिए फॉरवर्ड में। हाँ, और टेम्परेचर लो मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। तो कह रहा है कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन दोनों कंडीशन में। लो प्रेशर पे देख फॉरवर्ड डायरेक्शन किस किस में फेवर हो रही है, लो प्रेशर पे गैस के ज्यादा मोल की तरफ। हाँ, प्रेशर डिक्रीज करे तो प्रेशर और गैस के मोल में उल्टा, तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ जाना चाहिए। लेट अस सी, इसमें देख यहां गैस का 1 मोल, ये तो सॉलिड है इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ गैस के 2 मोल, तो प्रेशर कम करने पर गैस के ज्यादा मोल की तरफ, यस लो प्रेशर इसको फेवर कर रहा है। हाँ, और इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये एंडोथर्मिक भी है। हाँ, फॉरवर्ड में तो डिक्रीज करेंगे तो एक्सो में जाएगा। ओहो, टेम्परेचर इसको इधर ले जा रहा है एक्सो में, बिल्कुल, क्योंकि लो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो ये एक्सो में जाएगा। हाँ सर, नहीं तो ये आंसर नहीं होएगा इसमें, क्योंकि लो प्रेशर तो फेवर कर रहा है फॉरवर्ड को, बट लो टेम्परेचर इस डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में एक्सो, और टेम्परेचर लो करेंगे डिक्रीज करेंगे तो एक्सो में जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये नहीं होगा। अब इधर आ जा, लो प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो गैस के ज्यादा मोल, इधर देख 3 मोल है, इधर एक ही है। ओ नहीं जी, लो प्रेशर तो इसको फेवर करेगा बैकवर्ड को, ये तो पूछ रहा है कौन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इधर आ जा, प्रेशर लो कर रहे हैं, है ना, कह रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस में फेवर होएगा, लो प्रेशर मतलब प्रेशर कम कर रहे हो गैस के ज्यादा मोल की तरफ। हाँ, 2 मोल गैस के 3 मोल, यस सर, लो प्रेशर प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है। अब लो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाता है। यस सर, फॉरवर्ड में एक्सो है, डेल्टा एच माइनस है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर ये एक्सोथर्मिक में ही जाएगा। एक्सोथर्मिक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव, तो ले इसमें दोनों कंडीशन, प्रेशर को लो करना, टेम्परेचर को डिक्रीज करना मतलब लो करना, ये दोनों केस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है। 3 इज द राइट आंसर। सच्ची बोल, समझ में आया? और झूठ ना बोल, इसमें प्रेशर से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में गैस के मोल सेम है। ओके, हाँ, तो ले इसमें प्रेशर को डिक्रीज करना और टेम्परेचर को डिक्रीज करना दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर कर रहा है। क्यों? टेम्परेचर क्यों, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड में ये एक्सो है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर हमेशा एक्सोथर्मिक में जाता है। ले, तो लो टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर कर रहा है। हाँ, प्रेशर लो कर रहे हैं तो गैस के ज्यादा मोल, हाँ 2 मोल 3 मोल, तो भी ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो ये दोनों कंडीशन, प्रेशर को कम करना टेम्परेचर को कम करना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर कर रही हैं। अब बहुत बढ़िया। चल अगला प्रश्न, ये मेरा बच्चा बताएगा, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। कम ऑन कम ऑन, अब करो, करो ना, तुम अब चैंपियन बन चुके हो मेरे बेटा। अब क्या कहना चाह रहा है ये, वो क्या कह रहा है ये, बता दे कैफू। हाँ, तो चलो अब ध्यान से देखना। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड बाय लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज फेवर्ड बाय, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन मतलब फॉरवर्ड का पूछ रहा है कि किस केस में फॉरवर्ड फेवर होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। लो प्रेशर मतलब प्रेशर कम कर रहे हैं तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागता है, उल्टा ले ले। एंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ओ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं
तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में भागता है। तो मेरे बेटा देख, प्रेशर को लो करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन दोनों से किस में फेवर हो रही है? सुन, इसमें तो प्रेशर से फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि गैस के मोल सेम है, इसमें तो प्रेशर से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ सर। अब अगला आ जा, इसमें देख, प्रेशर लो कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस के ज्यादा मोल, यहाँ गैस का 1 मोल, यहाँ 2 मोल, सही बात है। प्रेशर इसको फेवर करेगा, लो प्रेशर इसको फेवर करेगा, गैस के ज्यादा मोल को, प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर। अब कह रहा है हाई टेम्परेचर, अब देख इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड में ये एंडोथर्मिक है, हाँ क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, देखना इसका। हाँ, और हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन फेवर होगी। हाँ, फॉरवर्ड में एंडो है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ले ये भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है। तो ले इसमें दोनों कंडीशन, प्रेशर को डिक्रीज करना फॉरवर्ड को फेवर कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करना हाई टेम्परेचर भी फॉरवर्ड को फेवर कर रहा है। तो दोनों केस में फॉरवर्ड मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर हो रहा है। खा मेरी कसम, आया समझ में? और झूठ ना बोल सर जी, फोड़ के रख देंगे सर, फोड़ के रख देंगे सर। सर आ गया सर टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं सर जी, ओ मजा सा आ गया सर। अब सुन मेरे बेटा, सुन सुन सुन, अब इसमें बस लास्ट होता है, तू टेम्परेचर का भी अब बता देगा, टिंडोडेक्सो टिंडोडेक्सो, दैट्स इट, ओके सर। अब बस इसमें लास्ट होता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? जनरली जो कैटलिस्ट होते हैं ना, जनरली वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। अगर मान ले मैंने इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट डाल दिया किसी भी रिएक्शन में, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ओके, कैटलिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। अगर मैंने इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट बढ़ा दिया, कैटलिस्ट डाल दिया, तो क्या होएगा मास्टर? हाँ, तो मास्टर जी बताएंगे। सुन, अब किसी भी रिएक्शन में तूने कैटलिस्ट बढ़ाया, मान ले ये रिएक्शन है, ठीक है सर, कैटलिस्ट डाल दिया मतलब, तो बेटा कैटलिस्ट क्या करता है? मान ले पहले 10 मिनट में इक्विलिब्रियम पहुंच रहा था, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? उसको जल्दी पहुंचा देगा, 2 मिनट में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। बस बट इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट नहीं होती कैटलिस्ट डालने से। कैटलिस्ट बस क्या करता है? इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचने में हेल्प करेगा। बट तू बोले कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम या बैकवर्ड? नो शिफ्ट, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई असर नहीं डालता, इसको जीवन भर याद रखियो। वो जितना रिएक्शन फॉरवर्ड वाला बढ़ाता है, तेज करता है, उतना ही वो बैकवर्ड वाले को भी फास्ट कर देता है, दोनों सेम एक्सटेंट से बढ़ाता है, तो मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। बट अगर हम बोले कि वो फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ या बैकवर्ड, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कैटलिस्ट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो, तो देयर इज नो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कोई शिफ्ट नहीं होता, इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन एडिंग, ना फॉरवर्ड शिफ्ट होता ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। इट जस्ट हेल्प, बस ये इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंचने में हेल्प करता है। कैटलिस्ट जस्ट हेल्प्स इन रीचिंग इक्विलिब्रियम फास्टर, बहुत बढ़िया, इन रीचिंग इक्विलिब्रियम फास्टर। अरे वाह सर जी, और इसी के साथ ली चैटलियर में तू क्वेश्चन कर लियो बेटा दुनिया जहान के, तुझे कुछ भी इसके बाहर नहीं मिलेगा, तू सारे क्वेश्चन आज फोड़ देगा। और करके मेरे बेटा मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, है ना, कि बताओ लीच अब कोई भी चेंज करेगा ना तो अब आंसर कर सकता है मेरे बेटा। तो ईमानदारी से बोलो मेरे नन्हे मुन्नो, आज की एक एक बात आ गई समझ में? और बोल दो यस सर जी। तो ले मेरे बेटा, तो हमें अब क्या करना है? मॉड्यूल से बेटा कर लियो ली चैटलियर के क्वेश्चन। सच बता रहा हूं मैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका तू आंसर ना कर पाए। कम ऑन करना आज खूब प्रैक्टिस। और इस चैप्टर में मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 25-30% क्वेश्चन इसी से होते हैं। अब तू सारे फोड़ देगा, तुझे सब पता है क्या चेंज करने से किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, वही क्वेश्चन आता है। सच बताओ मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम्हें आ गया अच्छे से? पक्का?
तो मेरे बेटा ऐसे ही पढ़ते रहो, मचाते रहो, कर लेंगे अपन लोग मिलके बढ़िया से, है ना। और ध्यान रखना, आपकी अपनी प्रैक्टिस ही है जो आपको जितवाएगी। इस दुनिया में कोई आपका सिलेक्शन नहीं कराता मेरे बेटा, है ना। कोई कितना भी बोले, दैट इज सब एब्सर्ड है। इस दुनिया में आपकी अपनी मेहनत है, आप कितनी सिंसियरिटी से क्लास में सुन रहे हो, कितने अच्छे से घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज व्हाट विल एंश्योर योर सिलेक्शन। और तू करा लेगा सिलेक्शन, विश्वास मान। यू हैव गॉट ऑल द कैपेबिलिटीज, बस हाँ अपनी उस लगन को सही डायरेक्शन में हमें मोल्ड करना है और अपन कर लेंगे, ठीक है। तो हैव फुल कॉन्फिडेंस, यू कैन डू इट, और मिलके अपन कर लेंगे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।